हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस मनीषा शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल प्रोफेशनल नॉलेज हब। आज का जो हमारा टॉपिक है आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 की सीरीज़ में एक छोटा सा टॉपिक है जो है पब्लिक अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग। पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है एंड ये किसको देना होता है एंड कब देना होता है, क्या इसमें डिटेल्स होती है, ये इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है, जैसे ही जो आपकी एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन फाइल होती है सेक्शन 7, 9 या 10 में फाइनेंशियल क्रेडिट करता है, ऑपरेशन क्रेडिट करता है, कॉर्पोरेट डेट सेल्फ करता है। जैसे ही वो एनसीएलटी जो है एए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं हम इसको, तो ये जैसे ही एडमिट हो जाती है एप्लीकेशन तो आईआरपी अपॉइंट होता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये प्रोसेस मैं बार बार हर वीडियो में आपको बता रही हूँ ताकि आपको क्या कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड आपको प्रोसेस पूरा याद हो जाए, जिससे आपको आगे के जो प्रोविजंस है वो भी समझने में क्या होता है, ईजी होता है फ्लो में। आईआरपी अपॉइंट हो गया। आईआरपी अपॉइंट होते ही आईआरपी का जो फर्स्ट ड्यूटी होता है वो क्या होता है कि जब कंपनी एडमिशन हो जाता है कंपनी का सीआईआरपी, तो इंटीमेट करना बाकी सारे क्रेडिटर्स को कैसे पता चलेगा कि कंपनी का सीआईआरपी इनिशिएट हो गया। तो ये आईआरपी की ड्यूटी होती है कि इमीडिएटली आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, इमीडिएटली मतलब 3 डेज, एनसीएलटी के ऑर्डर से 3 दिन के अंदर अंदर क्या होता है, उसको पब्लिक अनाउंसमेंट देना होता है। ठीक है। अब पब्लिक अनाउंसमेंट का स्पेसिफाइड फॉर्मेट है जो कि आईबीबीआई का वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करके आपको जो पब्लिक अनाउंसमेंट देना होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट देने के बाद 3 डेज जनरली क्या होता है कि एनसीएलटी का ऑर्डर प्रोनाउंस होता है एंड रिसिप्ट होने में टाइम लग जाता है। ठीक है। तो उसमें आप उस केस में आप डेट ऑफ रिसिप्ट से 3 डेज के अंदर अंदर आपको देना होता है। ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको मेंशन करनी होगी, प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ ऐसा होता है। ठीक है। एंड आपका पब्लिक अनाउंसमेंट पूरा डिटेल रहेगा आईआरपी का, सीडी का, एंड आपको कहाँ से फॉर्म्स मिलेंगे क्लेम देने के लिए। ठीक है। कितने टाइम पीरियड में क्लेम आपको जमा देना होगा, ये सारा आईआरपी को जो है कंप्लीट डिटेल जो है पब्लिक अनाउंसमेंट में देना होगा। अब पब्लिक अनाउंसमेंट एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पे जाएगा, एक रीजनल न्यूज़पेपर पे जाएगा जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस जो है सीडी की सिचुएटेड है। एंड अगर आईआरपी को लगता है कि कोई दूसरी जगह भी सीडी का जो बिजनेस है वो चल रहा है तो वहाँ पे देना भी ज़रूरी है, तो वहाँ पे भी आईआरपी दे सकता है। लेकिन ये दो इंग्लिश एंड रीजनल तो कंपलसरी है। ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि कहाँ से ये जो इसका जो फॉर्मेट है वो कहाँ रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज़। देखिए यहाँ पे आप आईबीबीआई के वेबसाइट पे जाओगे, आईबीबीआई का वेबसाइट है। जैसे ही हम आईबीबीआई के वेबसाइट पे जाएंगे, ये देखिए आपको डाउनलोड्स में जाना है। ये रहा आपका फॉर्म्स अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, ये फॉर्म ए, क्योंकि ये फॉर्म ए में जाता है तो भी मैं डाउनलोड करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए वर्ड फाइल आपको यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, तो रिकमेंडेड यही होता है कि यहीं से आप डाउनलोड करें एंड ये कंप्लीट डिटेल, ये देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जो देनी है, नेम ऑफ द कॉर्पोरेटर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी डिटेल जो है आपको इसी फॉर्म में देके और न्यूज़पेपर्स में आपको पब्लिश करनी होगी। ठीक है। तो अब हम रेगुलेशन के हिसाब से पढ़ते हैं, आईबीबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से। तो ये चैप्टर 3 में इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर 3 रेगुलेशन 6 में वो यही बताया कि आईआरपी को इमीडिएटली 3 डेज के अंदर देना है। स्पेसिफाइड फॉर्म ए जो कि हमने देख लिया। ठीक है। अब इसमें बताया कि डिटेल्स अगर कॉर्पोरेट डेटा की वेबसाइट है तो कॉर्पोरेट डेटा की वेबसाइट पे भी पब्लिश करना होगा फॉर्म ए, एंड आईबीबीआई का वेबसाइट पे भी पब्लिश। जैसे आपने फॉर्म ए जमा दे दिया तो आईआरपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आईबीबीआई की वेबसाइट पे जो है फॉर्म ए को पब्लिश करना है। ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट की जो कॉस्ट है वो इनिशियली एप्लीकेंट बियर करता है एंड लेटर ऑन जो है रिम्बर्स कर देता है सीओसी, दैट इज कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। अब कम्युनिकेशन टू द क्रेडिटर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है मेरे को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 6A रेगुलेशन 6A, द इंटरन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल सेंड अ कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट मेड अंडर रेगुलेशन 6 टू ऑल द क्रेडिटर्स as per the list available of the books of accounts of the corporator through post or electronic means wherever the information for communication is available। अब ये आईआरपी की ड्यूटी होती है कि जैसे ही सीआईआरपी एडमिट हो जाता है उस केस में कंपनी की बैलेंस शीट देख के जितने भी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है ना कंपनी के, चाहे वो गवर्नमेंट के हो
या अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो, जो भी क्रेडिटर्स है, कंपनी को सारे क्रेडिटर्स को ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी अलॉन्ग विद द पब्लिक अनाउंसमेंट, जो हमने पब्लिक अनाउंसमेंट किया, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड द कम्युनिकेशन, अगर कभी कभी ये होता है मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं करता है या मैनेजमेंट के पास खुद के पास ही इन्फॉर्मेशन नहीं है क्रेडिटर की कंप्लीट, टू कम्युनिकेशन पब्लिक अनाउंसमेंट मेड अंडर रेगुलेशन 6 सेल डीम टू बी कम्युनिकेटेड टू सच क्रेडिटर्स। तो इस केस में आईआरपी को मतलब लाइबल नहीं किया जाएगा कि उसने बताया नहीं या कम्युनिकेट किया नहीं लेटर ऑन। जो क्रेडिटर्स है वो आईआरपी को रेस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, क्योंकि उस केस में क्या होता है, जो आपने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया उसको ही सफिशिएंट कम्युनिकेशन माना जाएगा। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे क्रेडिटर्स ये होते हैं कि हमने पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं पढ़ा, ठीक है, या आईआरपी ने हमने कम्युनिकेट नहीं किया, इसीलिए हम टाइम से जो अपना क्लेम नहीं दे पाए। लेकिन उस केस में वो जो है उनका कंटेंशन जो है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि पब्लिक अनाउंसमेंट जो है वो सफिशिएंट विंडो ऑफ कम्युनिकेशन माना जाएगा। बाकी ये ड्यूटी है आईआरपी की कि वो जो है कलेक्ट करे इन्फॉर्मेशन एंड सारे क्रेडिटर्स को, जैसे ही सीआईआरपी जो एडमिट होता है, जो एप्लीकेशन एडमिट होता है, सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो सारे क्रेडिटर्स को इंटीमेट करना। थैंक यू, होप यू लाइक इट। इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आईबीसी 2016 का। थैंक यू।